हमारे पूर्वज यानी 4 फादर 5 फादर पहले हिंदू ही थे। हमने केवल धर्म परिवर्तित किया है। सोचिए एक पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर के सामने बैठा चाय वाला, आपके मोहल्ले का दर्जी या आपके साथ रोज काम करने वाला सहकर्मी, उनके पूर्वज कभी आपकी ही परंपरा, आपके ही देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ते थे? कि हमारे पूर्वज हमारे आइडियल श्री राम और श्री कृष्ण हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही वह सच है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक सवाल नहीं उठाता, यह आपके अस्तित्व पर सीधा वार करता है। क्या भारत के मुसलमानों के पूर्वज सच में हिंदू थे? मेरे पूर्वज ये लोग हैं, तो इसलिए अब भारत के अंदर 99% लोग, भारत के अंदर रहने वाले सब के पूर्वज यहीं के हैं। अरब से नहीं आए, सब यहीं के थे। सबकी आस्थाएं बदली, लेकिन पूर्वज हमारे यहीं के हैं। और अगर हाँ, तो फिर वह पल क्या था जब सब बदल गया? यह वही जिज्ञासा है जो आपको आखिरी सेकंड तक बांधे रखेगी। तुम्हारे बाबा दादा, तुम्हारे मतलब हम सबके, तुम्हारे बाबा दादा हिंदू थे, मुसलमान आए, तलवार की जोर पे उनको मुसलमान बना दिए। तुम लोग असल जो है ना हिंदू है। क्योंकि जितना आप जानेंगे उतना ही आपको लगेगा, यार ये तो मुझसे छुपाया गया था। कंट्री से अपनी पहचान होती है। हमारी पहचान पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर एक भारतीय से है, और हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, सदियों पहले आपका ही कोई पूर्वज गंगा जल से आचमन करता था, यज्ञ में आहुति डालता था और बच्चों को संस्कृत के मंत्र सिखाता था। लेकिन एक मोड़ आया जब वही वंशज आज कलमा पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं और मंदिर की जगह मस्जिद जाते हैं। सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या चुना, बल्कि यह है कि उन्होंने क्यों छोड़ा। और यही पैटर्न आज भी दोहराया जा रहा है। आपके चारों ओर जो हो रहा है वह सिर्फ इतिहास नहीं, आपका भविष्य भी तय कर सकता है। अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो यकीन मानिए आप उस सच से वंचित रह जाएंगे जो हर हिंदू को जानना जरूरी है। कल जब लोग इस पर चर्चा करेंगे और आप चुप रहेंगे तो आपके पास सिर्फ एफओएमओ होगा। काश मैंने देखा होता। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपको झकझोर कर रख देगा और आपके अंदर एक सवाल जगा देगा। क्या हम अपने ही अतीत को भूल चुके हैं? वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए दोस्तों, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी हाजिरी लगवा दीजिए। लिखकर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी यह जानना है कि इस चैनल की आवाज कितनी दूर तक पहुंच रही है और कहां-कहां तक हमारे अपने जागरूक दर्शक बैठे हैं। आपकी एक लाइन का कमेंट हमारी ताकत है और हमारी पहचान भी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक जरूरी बात साझा करना चाहते हैं। यह वीडियो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों को आपके सामने रखना है जो पहले से ही इंटरनेट पर, किताबों में और कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में कही गई बातें कुछ लोगों को कड़वी लगें, हो सकता है कि कुछ दर्शक इसे पसंद करें और कुछ नाराज हो जाएं, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आप सच्चाई से डरते हैं या अगर आप केवल वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे, तो यह वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसे जानने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये वो बातें हैं जिन्हें अब तक आपसे छिपाया गया या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। हम आपसे बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, खुले दिमाग से, बिना किसी पूर्वग्रह के, क्योंकि जो हम दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ हमारा नजरिया नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जो अब तक दबा दी गई थी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब बिना समय गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो हमारे पास कुल 7 महाद्वीप हैं और इनमें फैले हुए हैं 155 देश। ये वही दुनिया है जहां कभी हजारों सभ्यताएं थीं, अनगिनत संस्कृतियां थीं और हर कोने में एक अलग पहचान बसती थी। लेकिन इन 155 देशों में अगर धर्मों की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वालों की है और उसके बाद जिस धर्म का नाम आता है वो है इस्लाम। हैरानी की बात यह है कि इस्लाम धर्म को अस्तित्व में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी इसकी पहुंच और ताकत दुनिया भर में इतनी तेजी से फैली कि आज 155 देशों में से 57 देश खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। अब आप सोचिए, एक धर्म जो बाकियों की तुलना में नया है, उसके अनुयायी इतनी बड़ी संख्या में कैसे और इतनी तेजी से बढ़े, और वो भी तब जब बाकी धर्म हजारों सालों से मौजूद हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की, तो इसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन फिर भी इतने पुराने और गहरे इतिहास वाले धर्म के अनुयायी कुछ ही देशों में सीमित क्यों रह गए?
यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक धर्म जो अपने मूल्यों, संस्कारों और शांति के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, वो कैसे सीमित रह गया, और एक ऐसा धर्म जो बाद में आया, वो कैसे 57 देशों में शासन करने लगा। इसका जवाब न सिर्फ इतिहास में छिपा है, बल्कि उन फैसलों और मानसिकताओं में भी छिपा है जो समय के साथ बदलते गए। मित्रों, अगर हम धर्मों के इतिहास को देखें तो सबसे पहले जिस धर्म का नाम सामने आता है वो है सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ये कोई नया पंथ नहीं है, ना ही किसी एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। ये तो एक जीवन पद्धति है जो हजारों वर्षों से हमारी धरती पर जीवित है। सनातन धर्म की नींव उन सिद्धांतों पर रखी गई थी जो आज भी विज्ञान, अध्यात्म और नैतिकता के उच्चतम स्तर को छूते हैं। इसमें कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म की अवधारणा है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह धर्म न तो तलवार के बल पर फैला, न लालच के दम पर। यह फैला तो केवल अपनी शांति, सहनशीलता और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ये ग्रंथ सिर्फ पूजा की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये मानवता के लिए दिशा निर्देशक हैं। हिंदू धर्म में मांसाहार को वर्जित माना गया क्योंकि हर जीव में आत्मा का वास होता है। शराब, वेश्यावृत्ति और हिंसा को पाप की श्रेणी में रखा गया। किसी भी प्रकार का भोगवाद आत्मा की उन्नति में बाधा माना गया, और अगर कोई इन मर्यादाओं को तोड़ता था तो समाज उसे बहिष्कृत कर देता था। यह धर्म कभी किसी पर थोपे नहीं गया। यहाँ आस्था का महत्व है, जबरदस्ती का नहीं। यही कारण है कि इतने विभाजनों के बावजूद भी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत सदियों से एक जैसे हैं। हमारे देवी देवता केवल पूजा के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे हमारे संस्कारों, मूल्यों और चेतना के प्रतीक हैं। मां सरस्वती से लेकर भगवान शिव तक हर एक शक्ति एक भाव को, एक विचार को दर्शाती है। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व होता है कि हम उस परंपरा से जुड़े हैं जिसने न केवल ज्ञान दिया, बल्कि ध्यान, संयम और विवेक की रोशनी भी फैलाई। लेकिन अफसोस, समय के साथ इस धर्म को भी तोड़ा गया, बांटा गया और कई बार कमजोर करने की कोशिश की गई। और यही कहानी अब हम आगे जानने जा रहे हैं। अब जरा नजर डालते हैं उस धर्म की ओर जिसे आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, इस्लाम। इस धर्म की शुरुआत हुई 610 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद ने अपने संदेश को प्रचारित करना शुरू किया। इस्लाम धर्म का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाएं थीं, लेकिन इसकी विशेषता यह रही कि इसने कई उन बातों को मान्यता दी जिन्हें पहले के धर्मों में वर्जित माना जाता था। उदाहरण के लिए मांस खाना, जिसे हिंदू धर्म में पाप की श्रेणी में रखा गया था, इस्लाम में इसे आम बात बना दिया गया। जहां हिंदू धर्म संयम और आत्मनियंत्रण की बात करता है, वहां इस्लाम में 7 शादियों तक की अनुमति दी गई। इसने सामाजिक और नैतिक जीवन की परिभाषा को ही बदलकर रख दिया। वहीं वजू यानी पानी से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भी इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वह हिंदू धार्मिक प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग दिखे। पानी को नीचे से ऊपर की ओर डालना एक प्रतीक बन गया कि यह धर्म बाकी परंपराओं से अलग है। इसी तरह जहां हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिरों की परंपरा रही है, वहां इस्लाम ने मज़ारों और कब्रों की इबादत को अहमियत दी। एक ओर भगवान की मूर्तियों को पूजने की हजारों साल पुरानी परंपरा थी, दूसरी ओर इस नए धर्म में उसे शिर्क यानी पाप घोषित कर दिया गया। हिंदू पुरुष जहां अपने चेहरे को स्वच्छ रखते थे, वहीं इस्लाम में दाढ़ी रखना एक धार्मिक पहचान बना दी गई। हर एक परंपरा को इस तरह से उलट दिया गया कि मानो ये सिर्फ भिन्नता नहीं, बल्कि एक तरह की प्रतिक्रिया थी, एक नई विचारधारा की जो पहले की व्यवस्थाओं से अलग दिशा में चलना चाहती थी। इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह धर्म न केवल एक नया मार्ग था, बल्कि एक वैचारिक विद्रोह भी था जो पहले से स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना चाहता था। अब चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि कैसे दो धर्मों की परंपराएं, रीति रिवाज और दैनिक जीवन के नियम एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। और यह उलटापन सिर्फ संयोग नहीं लगता, बल्कि एक सुनियोजित विद्रोह की तरह दिखता है। पहला अंतर, लेखन शैली। जहां हिंदू धर्म में लेखन बाएं से दाएं होता है, वहीं इस्लाम में दाएं से बाएं लिखने की परंपरा है। सिर्फ लेखन ही नहीं, ये विचारधारा की दिशा का भी प्रतीक बन जाता है, एक सोच जो पूरी तरह उलट दिशा में चल रही है। दूसरा अंतर, जल प्रयोग। हिंदू धर्म में पानी का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, चाहे वो पूजा हो या स्नान। वहीं वज्जू में पानी को नीचे से ऊपर की ओर डालने की परंपरा है। ये सिर्फ तरीका नहीं, बल्कि मानसिकता की दिशा भी दर्शाता है। तीसरा अंतर, चेहरे का रखरखाव। हिंदू परंपरा में चेहरे को स्वच्छ और साफ रखना, दाढ़ी मूंछों को संतुलन में रखना सौंदर्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत इस्लाम में दाढ़ी रखना एक धार्मिक पहचान माना जाता है और मूंछों को हटा देना अनिवार्य जैसा समझा जाता है। चौथा अंतर, भोजन संबंधी नियम। हिंदू धर्म में शुद्ध शाकाहार को सर्वोत्तम माना गया है। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत हमारे आचरण का हिस्सा रहा है, जबकि इस्लाम में मांसाहार न केवल स्वीकृत है, बल्कि बलि देना भी धार्मिक कर्तव्य बन गया है।
5वां, अंतर पूजा पद्धति। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिरों की परंपरा हजारों साल पुरानी है। हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों में भावनाएं देखते हैं, श्रद्धा का भाव पाते हैं। वहीं इस्लाम में मूर्ति पूजा को शिर्क कहकर नकारा गया और इसके स्थान पर कब्रों और मज़ारों की इबादत को प्राथमिकता दी गई। छठा अंतर, स्त्री सम्मान की अवधारणा। हिंदू धर्म में नारी को देवी का रूप माना गया, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में पूजनीय। वहीं इस्लाम में महिलाओं को पर्दे में रखा गया और कुछ व्याख्याओं में 72 हूरों की कल्पना को स्वर्ग की लालसा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन तमाम उलट परंपराओं को देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये बस धार्मिक भिन्नताएं हैं या एक जवाबी सोच थी? एक वैचारिक चुनौती जो पहले से चली आ रही मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत दिशा में चलना चाहती थी। क्योंकि जब हर परंपरा, हर विचार, हर व्यवहार को उल्टा कर दिया जाता है तो वो सिर्फ अंतर नहीं होता, वो विद्रोह होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर हिंदू धर्म इतना प्राचीन, इतना समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से इतना गहरा था, तो आखिर कुछ लोग इससे हटकर दूसरे धर्म की ओर क्यों मुड़े? क्या कारण था कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को छोड़कर लोगों ने एक नए रास्ते को चुना? जवाब सीधा है, लालच, भ्रम और सामाजिक चालाकी। कुछ लोग ऐसे थे जो धर्म की मर्यादाओं में जीने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें संयम, त्याग और तपस्या की राह कठिन लगती थी। उन्हें चाहिए था आसान रास्ता जिसमें हर वो चीज जायज हो जो सनातन धर्म में पाप मानी जाती थी। मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति, कई शादियां, बिना तप के ऐश्वर्य। जब इन सब चीजों को धर्म की छांव में जायज बताया गया तो कुछ लोगों ने अपने मूल धर्म को छोड़कर उस रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया जहां उन्हें भोग की आजादी मिल रही थी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था, जातिगत भेदभाव। समाज के कुछ तबकों को सही सम्मान नहीं मिल पा रहा था और जब उन्हें किसी अन्य व्यवस्था में समानता और पहचान का लालच दिया गया तो वो बहक गए। लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह पहचान धर्म के बंधनों में ही सीमित रहने वाली है। और फिर शुरू हुआ धर्मांतरण का सिलसिला। कुछ लोगों ने तो खुद धर्म बदला, लेकिन कई जगहों पर धोखे, भय और लालच के जरिए बाकी लोगों को भी बदलने की कोशिश की गई। अगर तुम हमारे धर्म में आओ तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, मरने के बाद तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें जीते जी सुख मिलेगा और मरने के बाद इनाम। ये वही बातें थीं जिनसे धर्म का व्यापारीकरण शुरू हुआ और जो लोग अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ नहीं पाए उन्होंने इन बातों में आकर अपना धर्म छोड़ दिया। लेकिन आज जब हम इतिहास को पलटते हैं तो यही लोग धोखा खाए हुए भ्रमित आत्माएं नजर आते हैं। उन्होंने खो दिया वो ज्ञान, वो दर्शन और वो संस्कृति जो केवल हिंदू धर्म ही दे सकता था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसने कुछ ही सदियों में इस्लाम धर्म को सिर्फ एक विचारधारा नहीं बल्कि एक वैश्विक ताकत बना दिया। और वो रणनीति थी जनसंख्या का हथियार बनाना। इस्लाम धर्म में एक से अधिक विवाह की अनुमति है और ये अनुमति सिर्फ सामाजिक कारणों से नहीं बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित सोच छिपी हुई है। जब एक पुरुष 4 या 7 शादियां करता है और हर परिवार में 4-5 बच्चे होते हैं तो सोचिए एक पीढ़ी में ही संख्या कितनी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जहां बाकी धर्मों में सीमित परिवार की बात होती है, संयम और संसाधनों की जिम्मेदारी सिखाई जाती है, वहीं इस्लाम में जनसंख्या को विस्तार का साधन माना गया। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहा, ये एक सामूहिक रणनीति बन गई। कई देशों में धीरे धीरे मुस्लिम जनसंख्या इतनी बढ़ी कि संख्या बहुमत में आ गई और जैसे ही बहुमत हुआ वहां धर्म के आधार पर देश घोषित कर दिया गया। आज दुनिया में 57 ऐसे देश हैं जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं। ये देश ऐसे नहीं बने, ये जनसंख्या की धीमी लेकिन सतत रणनीति का परिणाम है। अब आप सोचिए, अगर कोई भी देश जहां पहले विविधता थी वहां एक विशेष समुदाय बहुमत में आ जाए तो क्या वहां बाकी धर्मों के लिए स्थान बचेगा? यही डर आज भी कई देशों में महसूस किया जा रहा है कि कहीं धीरे धीरे इसी रणनीति से उनकी पहचान, संस्कृति और धर्म पर भी कब्जा ना हो जाए। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं बल्कि संख्या की ताकत से विचारधारा थोपने की तैयारी है। इसलिए अब समय है जागने का, समझने का कि यह सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बनती जा रही है। मित्रों, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सोचिए आगे क्या होगा। अगर यही जनसंख्या दर, यही बहुपत्नी प्रथा और यही धर्मांतरण की रणनीति यूं ही जारी रही तो क्या आने वाले वर्षों में और देश इस्लामिक राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएंगे? आज 57 देश इस सूची में हैं, कल ये 67 हो सकते हैं और फिर शायद वो दिन भी दूर नहीं जब कुछ ऐसे देश जहां आज हिंदू संस्कृति की जड़ें गहरी हैं वो भी धीरे धीरे बदल जाएं। क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां आपकी पहचान, आपका धर्म, आपकी संस्कृति सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाए? नहीं मित्रों, अब और चुप रहने का समय नहीं है।
अब वक्त है जागने का, समझने का और एकजुट होने का। हमें समझना होगा कि यह सिर्फ धार्मिक विषय नहीं है, यह हमारी अस्तित्व की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आज हम नहीं चेते तो कल हमारी अगली पीढ़ी शायद हमसे पूछे कि जब सब कुछ हमारे सामने हो रहा था तब हमने कुछ किया क्यों नहीं। इसीलिए आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये चेतावनी है। और यह चेतावनी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी विरासत से प्रेम करता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, हमने वो कड़वी सच्चाई जानी जिसे अक्सर या तो छिपाया जाता है या फिर नजरअंदाज किया जाता है। हमने देखा कि कैसे एक प्राचीन शांति और संयम पर आधारित धर्म धीरे धीरे सीमित होता गया और कैसे एक नई विचारधारा, जनसंख्या, लालच और रणनीति के बल पर दुनिया के कई हिस्सों पर हावी होती गई। यह कोई साधारण इतिहास नहीं है, यह हमारी चेतना का आईना है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस जानकारी को सिर्फ सुने या कुछ करें भी। अगर आप इस वीडियो की बातों से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि यह सच सामने आना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो आपके, हमारे और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए उठ रही है। चलो मिलकर इसे इतनी दूर तक पहुंचाएं कि हर जागरूक इंसान तक ये सच्चाई पहुंचे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।